गुड मॉर्निंग छात्रों। तो स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एनआर मैथमेटिक्स ज्ञान में। तो आज हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र, जो कि हम कक्षा 10 के लिए हमारे कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये हम लोग अगर केवल एक ही चैप्टर पढ़ लेते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, तो लगभग हमारा 20 से 25 अंक हमारा इससे प्राप्त हो जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम इससे बात करें तो हमारे ये पास मार्क्स आसानी से दे सकता है। केवल त्रिकोणमिति का बात करें तो केवल इसका त्रिकोणमिति ही नहीं है, इससे रिलेटेड भी अगला भी क्वेश्चन है, जो कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग यानी कि त्रिकोणमिति से ही वो भी रिलेटेड है, यानी कि उससे भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग देख सकते हैं यानी कि इससे 20 और 25 लगभग 20 से 25 यानी कि 25 और 10 35 यानी हमारा कि केवल अगर हम लोग केवल 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमारा पास मार्क्स इसी से आ जाता है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जो कि एक है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण होता है। राइट एंगल का मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो दो बाकी का कोण होता है क्या होता है, एक न्यून कोण होता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों कोणों का माप हमें ज्ञात नहीं रहता है। इसका दोनों कोणों का माप अगर हमें ज्ञात करने के लिए भी बोले तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 2 कोण का मान दिया हुआ है तो तीसरा कोण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री जब पता ही है हमें, तो 2 कोण अगर दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे तो हमारा तीसरा कोण का माप ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगर बात करें इस समकोण त्रिभुज के बारे में, तो इस समकोण त्रिभुज को अगर हम लोग पढ़ के साइन थीटा कॉस थीटा और आगे की जो है उसका सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि है कि इसका जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कि जो बड़ी भुजा की स्क्वायर होती है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। देखिए सबसे पहले हमारी बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये होगा, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। और बाकी की ये 2 भुजाएं हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सी से तो ये हमारा सामने वाला लंब हो जाएगा। अगर बात करेंगे हमारा ए से तो ये हमारा सामने वाला, यानी कि जहां से भी अगर हम लोग बात करते हैं उसके सामने वाला जो की भुजा है वो हमारा लंब की भुजा हो जाएगी, और जो बाकी नीचे की ओर भुजा रहेगा वो हमारा आधार की भुजा हो जाएगी। लगभग यहां से ही बात की जाती है, कोण सी से ही लगभग अगर थीटा की बात करें तो यहां से ही होती है। जब वहीं पे अगर दिया रहता है कि साइन सी का ज्ञात करें तो सी से ज्ञात करेंगे, और ए दिया रहेगा तो ए से ज्ञात करेंगे। लेकिन जब यहां पर एक ये जो बी है कोण, बी कोण यानी कि 90 डिग्री का जो कोण दिया रहता है, इससे कभी भी नहीं पूछ सकता है। यानी कि ये बी जो है क्या है, पहले से एक समकोण त्रिभुज है, इससे कभी भी साइन बी का नहीं मान पूछ सकता है। अगर इसी को हटा के यहां पर कोण सी का मान 90 डिग्री कर दिया तो भी क्या पूछ सकता है, वापस सी का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां से देखते हैं थीटा से, तो सामने वाला हमारा क्या होता है, जो ये होता है जो लंब होती है, और इसके जो नीचे की भुजा होती है क्या होती है, आधार की भुजा होती है। और जो ये बड़ी भुजा है कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, गोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो कर्ण की भुजा है इसका जो स्क्वायर होता है ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए अगर इसे बात करें हम लोग इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस, यानी कि एस से इसको सूचित करते हैं, और इसको परपेंडिकुलर यानी कि इस से, और इसको आधार यानी कि बेस यानी कि बी से, ठीक है। पी बी एच लंब आधार कर्ण, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया क्या, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ये वाला होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका, ये तो हो गया, और हम लोग ये कर्ण की जो भुजा अगर ज्ञात करनी हो, जब ये 2 भुजा यानी कि लंब और आधार की भुजा दी हुई हो, तो हमें कर्ण की जो भुजा ज्ञात करनी है और हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो हमारा कर्ण की जो भुजा हो जाएगी क्या हो जाएगा, जब इसमें से स्क्वायर हटता है तो इसमें क्या होता है, रूट बनता है, यानी कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही अगर हम लोग बात करें, अगर हमें ये दोनों ये और ये यानी कि कर्ण और आधार हमें दिया रहता है, हमें अगर लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे, यहां से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो उसमें क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है, तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें, ये हमारा एक याद करना है और ये भी एक याद करना है, यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, लंब का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है और आधार का मान ज्ञात करने के लिए। आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। अगर फिर वापस यही काम यहाँ पर भी करेंगे, यहां से जब स्क्वायर हटाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आधार इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, एक हम बताते हैं नाम, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, और एक दे देते हैं हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है, तो इसका केवल फर्स्ट का लेटर अगर हम ले लें, फर्स्ट का लेटर, इसमें क्या हो जाएगा P, इसमें हो जाएगा B, इसमें हो जाएगा P, इसमें क्या हो जाएगा H, इसमें हो जाएगा H और इसमें हो जाएगा B। यानी कि P से परपेंडिकुलर, B से बेस, फिर वापस P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस, S से हाइपोटेनस, B से बेस। ये हमें कहां पर काम आती है, ये हमें काम कहां पर आता है, देखिए ये तो हम लोग नॉर्मल ज्ञात कर लेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं साइन थीटा, यानी कि देखिए जब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब के लिए क्या होगा, देखिए पहला ही लेटर अगर हम लोग ले लेते हैं, ये तीनों के, देखिए पहले सबसे पहले साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, इसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट का लेटर ले लेते हैं और इसको एक दूसरे के नीचे रखते हैं, यानी कि बटा में रखते हैं, तो क्या होता है, देखिए P बाई H, यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, और आधार का क्या हो जाएगा, यहां पर आधार का हो जाएगा बेस, बेस बटा में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, वापस यहां पर परपेंडिकुलर बटा में बेस, P बाई बी, सॉरी इसका हो जाएगा P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में बेस। ये देखिए अगर हम लोग इसी को क्या कर देते हैं, उलट के लिख दें, क्या इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, H हमारा ऊपर और P नीचे, इसका भी H ऊपर और B नीचे, और इसका भी B ऊपर और P नीचे। ये देखिए किस लिए काम आएगा, ये तीनों था हमें साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, tan थीटा के लिए। अब इसी का अपोजिट भी होता है, क्या साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का होता है सेक थीटा, और इसका tan का होता है कॉट थीटा, tan का होता है क्या, कॉट थीटा। देखिए तो इसके कॉसेक थीटा के लिए क्या होता है, देखिए यहां पर इसको भी हमें क्या करना है, सिर्फ उलट के लिख देना है, यानी कि कर्ण बटा में लंब, उल्टा करके कर्ण ऊपर चला जाएगा हमारा और लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी वैसे ही करेंगे, कर्ण ऊपर और आधार नीचे, कर्ण बटा में आधार, और इसका भी वही होगा, आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार बटा लंब। ये देखिए अब हमारा ट्रिक यहाँ पर कैसे काम करेगा, देखिए H यानी कि हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी हो जाएगा हाइपोटेनस बटा में बेस, और यहाँ पर हो जाएगा बेस बटा में क्या परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, आधार बटा में लंब। ये था हमारा, जो कि अगर बात करें कॉसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऐसे ज्ञात करने के लिए मान के चलिए अब हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं, आप लोग एक एग्जांपल देते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल है, देखिए इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, जो कि हमारा दोनों एक साथ काम आएगा। देखिए यह हमारा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसको यहां पर वापस ड्रॉ करते हैं, छोटा सा एक। ठीक है, मान के चलिए कि हमारा कर्ण का जो मान है 5 दिया हुआ है और इसका मान 4 दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं A, B और C। यहां पर हमारा कोण कितना डिग्री का बनेगा,
90 डिग्री का। अगर हमें बात कर दे ये वाला पहले भुजा तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहीं पर बोल दे कि क्या आप लोग tan A का मान ज्ञात कीजिए, फिर वापस बोल दिया कि cos C का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दिया, जिससे आप लोग कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बना के कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसका आंसर अभी बताता हूं। देखिए आप लोग इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारी जो भुजा है इसको ज्ञात करना। तो ये हमारी कौन सी भुजा है, लंब की भुजा है। तो लंब की भुजा हमें ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंब इक्वल टू क्या होगा, देखिए लंब इक्वल टू होगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा जो कर्ण का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस आधार का कितना मान दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में से जब 16 घटा ली तो हमारा बच गया 9, यानी कि कितना हो जाएगा, जब 9 को हम लोग रूट निकालते हैं रूट से बाहर तो कितना होगा 3। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 गुना 3 यानी कि 2 इसका बदले में 1 निकालते हैं, रूट के अंदर से जब जोड़ा लगाते हैं तब इसको एक बाहर निकालते हैं और रूट को हटा देते हैं, यानी कि हमारा जो लंब का मान हुआ कितना हुआ 3। वही अब बात हमारा बोला गया है क्वेश्चन में कि tan A और cos C, यानी कि tan सबसे पहले हमें tan थीटा बराबर क्या होता है, tan को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, लेकिन हमें लिखना यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर मान के हमारा थीटा ही है, यहाँ पर क्या लिखेंगे लंब बटा में आधार। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि अगर हमें ए से जब बात करें तो इसके सामने वाला जो होता है क्या हो जाता है लंब हो जाता है, और इसके जो पीछे वाला होता है क्या होता है आधार। तो हमें वहीं पर बोला है, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में कि tan A का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या हम यहाँ से देखना प्रारंभ करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ से देखना प्रारंभ करेंगे तो हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, यानी लंब की भुजा कितना हो जाएगी यहाँ पर 4, और ये जो आधार की भुजा होगी कितना होगी यहाँ पर 3, यानी कि जो पीछे वाली है। अब बात करते हैं cos C, जो कि एक नॉर्मल सी रहेगी हमारी, यानी कि यहां से भी देखेंगे तो वही होगा, और थीटा का मान भी दिया रहता है तो यहीं से भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर cos C का जो मान होगा क्या होगा, सबसे पहले हमारे C के यहाँ पर मान के लिए हमारा क्या है थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। देखिए आधार यानी कि क्या हमारा नीचे की ओर, यानी कि C से भी देखें तो हमारा सामने लंब आधार और कर्ण ही बनेगा, यानी कि जब C से देखते हैं तो हमारा क्या है आधार बटा इसमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हमारा सामने वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा आधार की जगह कितना होगा 4 और कर्ण की जगह पे 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे यहाँ पर तक था हमारा त्रिकोणमिति का, जो कि एक नॉर्मल सी फॉर्मूला थी जिसे हम लोग को ज्ञात करना था। अब अगर हम लोग बात करें त्रिकोणमिति टेबल, यानी कि sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, ये सब का मान ज्ञात करने के लिए तो त्रिकोणमिति टेबल पे हम स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। हम इसमें उसको ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसको छोड़कर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमारा होता है क्या, ये तो हो गया। इसके बाद हमें 5 नंबर का ये इसमें जो क्वेश्चन बनता है लगभग सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन, तो उस तरह के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो फॉर्मूला सबसे पहले उसका हम लोग देखते हैं क्या होता है कि देखिए सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटे में कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉस का, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बटा में सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा का 2 फार्मूला होता है, एक साइन कॉस में जिसका संबंध रहता है यानी कि रिलेशन रहता है, उसके लिए क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है इसके लिए भी देखिए जैसे इसको लिखे हैं वैसे इसको भी लिख सकते हैं क्या 1 बटा में कॉट थीटा। ठीक है, देखिए अब अगर बात करें हमें साइन कॉस tan बात कर लिए, अब हम बात करते हैं कॉट का। तो कॉट का अगर कॉट थीटा का बात करें तो इसमें भी होता है साइन कॉस में रिलेशन, जो कि होगा हमारा इसका अपोजिट, यानी कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं क्या 1 बटा में tan थीटा। अब आगे की ओर देखते हैं क्या tan हो गया हमारा, कॉट हो गया। अब बात करते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए,
यानी कि इसमें जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। हमें क्या करना है sec थीटा का, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अगर वापस बात करते हैं हमें sin थीटा का, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin का हम ज्ञात कर चुके हैं, हम ज्ञात करते हैं cosec थीटा का। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका भी वही बात करेंगे। साइन में जब cosec से गुणा करते हैं तो क्या होता है sin थीटा इंटू cosec थीटा। यहां पर देखिए sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसको तिरछा तिरछी गुणा करें तो यही होगा। अब इसमें हमें क्या करना है cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बटा में sin थीटा। इसी को यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1 बटा में sin थीटा। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। हमारा ये फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 इसको इधर ही छोड़ देंगे, इधर प्लस है इधर आके माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं 9 नंबर। सिर्फ होगा अगर क्या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 1 को उसी साइड छोड़ेंगे, इधर प्लस है इस साइड आके माइनस, तो यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम लोग को इसमें से केवल साइन का ज्ञात करना है, स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा ये वाला जाके इधर बन जाएगा रूट, साइन का भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह इसका भी हो जाएगा क्या कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं सेक और tan में रिलेशन इसका देखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग केवल सेक का ज्ञात करना हो, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इस साइड आके इधर माइनस इस साइड आके प्लस, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ सेक का इसमें भी ज्ञात करना, तो इधर ले जाके इस तरह कर देंगे रूट बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कॉसिक और कॉट में संबंध, यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, यहां पर इसका भी निकाल लेते हैं सबसे पहले कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए tan स्क्वायर इधर माइनस इस साइड आके प्लस, इधर ये प्लस है इस साइड आके माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं क्या सिर्फ cosec का, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इस साइड माइनस इस साइड आके प्लस, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सिर्फ अगर हम लोग बात करते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी तरह इसका भी हो जाएगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तो हमारा यहां तक का फॉर्मूला। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम लोग को उसे भी याद करना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ अगर हम लोग बात करते हैं क्या 15 नंबर फॉर्मूले में, जो कि है देखिए इस तरह से जब पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो इसके बदले होता है cos थीटा। ठीक है, साइन को क्या में चेंज करेंगे cos में, उसी प्रकार सबको हम लोग चेंज कर लेंगे एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा sin थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cot थीटा। उसी तरह cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। इसी प्रकार यहां पर देखते हैं कि sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, यहां पर हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा sec थीटा। ठीक है, ये भी पूछता है। अब बात करते हैं आगे की ओर, साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस तरह का सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला बता देते हैं, इसके बाद हम लोग आप लोग को इसके सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं ये वाला, इसके बाद आप लोग को एक
एग्जाम्पल दूंगा जिसे ये प्रूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता क्या है। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस ही लगाएंगे, कहा जाएगा फिर यहां पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहां पर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। देखिए इसलिए हम लोग अगर एग्जांपल देते हैं क्या कि साइन 90 माइनस यहां पर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप लोग क्या कहिएगा कि साइन 90 में से 60 घटा लेंगे यानी कि 30, यानी कि जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वही देखिए क्या होगा कि साइन 90 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 90 इंटू साइन 60 इसके बराबर होगा, यानी कि जो साइन 30 का जो वैल्यू होगा इतना के बराबर होगा। देखिए ये कैसे होता है, इसका अगर हम लोग मान रखते हैं यहां पर तो होता क्या, देखिए साइन 30 का जो मान होता है क्या होता है 1/2, और इसका साइन 90 का जो मान कितना होता है 1 होता है, और इसका कॉस 60 का मान 1/2 माइनस कॉस 90 का मान जो होगा जो क्या होगा 0 और इंटू साइन 60 का मान √3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 में कितना भी अंश अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या होता है हमारा 0 ही होता है। और यहाँ पर देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इसको क्या होगा 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ये तो पूरा हमारा क्या होगा 0, यानी कि इसके बराबर ये कर दिया, यानी कि जो क्या होता है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको भी अगर आप लोग को नोट करना है तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा हम मिटा देते हैं अभी। वहां तक था हमारा साइन ए माइनस बी। अब हम यहां पर देखेंगे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। इसको भी उसी प्रकार लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पर भी एक क्वेश्चन के साथ एग्जांपल देखिए। अगर यहां पर हम लोग साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री लेते हैं तो यहां पर क्या होगा हमारा कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। यहां पर आप लोग बोलिएगा देखिए आप 45 दे दिए तो आसान था, तो यहां पर हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कि साइन यहां पर 60 प्लस 30 इसको भी अगर देते हैं तो इसका भी मान वही आएगा जो ये लाएगा। देखिए कि साइन क्या हो जाएगा, एक जगह पे कितना है 60 डिग्री इंटू कॉस बी की जगह पे कितना है 30 डिग्री प्लस कॉस, फिर वहां पर ए का मान कितना है 60 डिग्री इंटू साइन बी का मान कितना है बी की जगह पे कितना है 30 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। देखिए यानी कि जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। देखिए कि साइन 60 30 कितना होता है 90 डिग्री। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू इसका भी होता है √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, इसका 1/2 मान होता है और इसका भी 1/2 ही मान होता है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, और इसको जब गुना करेंगे √3 में √3 से तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 और 2 दूनी 4, यानी कि 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 4 3 प्लस 1, यानी कि 1 बराबर 4 बटा में 4 4 से 4 कट गया 1 बराबर 1। ये हमारा क्या कर दिया प्रूव कर दिया, यानी कि जो इसका वैल्यू होगा यानी कि साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग क्या कि cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b। यहां पर जब माइनस है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? प्लस लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा sin a इंटू sin b। देखिए इसमें भी हम लोग आगे देखेंगे एग्जांपल। सबसे पहले इसका आगे वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी कि cos a प्लस b इसके बराबर क्या होगा? जब यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा? माइनस। जब यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या होता था? प्लस। यहां पर भी लिख लेंगे cos a इंटू cos b प्लस, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं tan का। तो tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है tan a प्लस b, tan a प्लस में tan b बटा में 1। यहां पर जब प्लस रहता है तो यहां पर माइनस लिखेंगे और यहां पर प्लस छोड़ देंगे, ठीक है। इसका होता है तो 1 माइनस tan a इंटू tan b। इससे भी आगे एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले आगे की ओर बात कर लेते हैं कि tan a माइनस b इक्वल टू क्या होता है। देखिए यहां पर जब माइनस है यहां पर ये माइनस छोड़ देंगे हम, कि tan a माइनस tan b बटा में क्या होगा? 1 प्लस में tan a इंटू tan b, ठीक है। अब सारे पे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं, प्लस माइनस जो भी है उसका मान देखिए बराबर करता है कि नहीं। सबसे पहले इस पे एग्जांपल देखते हैं cos वाले पे। तो cos 60 माइनस 30 डिग्री का मान देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि cos a यानी e का जब हमारा कितना है? 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस, यहां पर जब माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या देखेंगे कि cos 60 में से 30 घटता है तो कितना बचा? 30, यानी कि cos 30 का जो मान होगा वही इतना के बराबर होगा। देखिए cos 60 का मान 1/2 और इसका √3/2 प्लस इसका मान होता है √3/2 और इंटू 1/2। देखिए cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। देखिए इसका √3/में कितना हो गया? 4 प्लस में √3/में कितना हो गया? 4। देखिए √3 और बट्टे में 2 बराबर हो जाएगा, इसका क्या एलसीएम हो जाएगा 4, यानी कि √3 और प्लस में √3। एक √3 और एक √3 मिलकर कितना बना दिया? 2√3 और बट्टे में कितना हो गया? 4। जब 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, यानी कि हमारा क्या बराबर कर दिया क्या? कि √3/2 बराबर √3/2। ये हमारा कर दिया प्रूफ।